जय हिंद। आज 18 जुलाई है और अजमेर में इंडियन आर्मी रैली भर्ती हुई है। उसका जो रिपोर्ट आया उसके अनुसार मैं आपको रैली भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी बताएंगे और साथ ही साथ ये बताएंगे जो बच्चे कमेंट में लिख रहे थे कि सर क्लर्क में रनिंग के लिए कितना टाइमिंग दिया जाता है और रिलेशन और स्पोर्ट वाले की कैसे बैच बनती है, क्या वहाँ पे टाइमिंग दी जाती है, ये सभी प्रश्न का आपको जवाब मिल जाएंगे इस वीडियो में। देखिए सबसे पहले आज जो रैली भर्ती हुई है अजमेर में इंडियन आर्मी की, मैं आपको बता दूं ग्रुप के बारे में। तो ग्रुप अभी जितना जगह पे भी लेटेस्ट में रैली भर्ती हो रही है वो आपके 200-250 के आसपास ही यही आपका ग्रुप बन रहा है। 200-250 जो आज भी रैली भर्ती हुई है अजमेर में यही आपका ग्रुप बना था। 200 के आसपास आज ग्रुप बनी थी। बाकी यहाँ पे टाइमिंग के बारे में और कितने बच्चे पकड़े जा रहे हैं ये यहाँ पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन आ रही है। कोई बच्चे से पूछ रहे हैं कितना ये बैच में आपका बच्चे को पकड़ा गया है और कितना टाइमिंग दिया जा रहा है, तो कोई कुछ और बता रहे हैं, कोई नेक्स्ट बच्चे कुछ और बता रहे हैं। इसीलिए एग्जैक्ट आज इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन जो अभी एवरेज चल रहा है जो आपको पकड़े जा रहे हैं बच्चे को वो आपका 30, 25, 20, 15 यही के आसपास बच्चों को पकड़ा जा रहा है। जो आज की रिपोर्ट आई है यही आपका एवरेज चल रहा है। बाकी आप टाइमिंग के बारे में समझ गए कि टाइमिंग का आपका जो एवरेज चल रहा है वो आपका 5.5 मिनट के आसपास चल रहा है। कोई बैच में आपका 5:10 का भी टाइमिंग दिया जा रहा है, लेकिन जो आपका एवरेज चल रहा है वो 5:25 और 5:30 के आसपास 5.5 मिनट का आपका एवरेज टाइमिंग चल रहा है। ठीक है, आज आपका रिपोर्ट समझ में आ गया होगा कि 18 जुलाई की सेना भर्ती जो अजमेर में रैली भर्ती हुई है। और मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे कमेंट में लिख रहे थे कि सर क्लर्क में कितना टाइमिंग दिया जाएगा और आपका नर्सिंग असिस्टेंट में कितना टाइमिंग दिया जाएगा, तो ये जितना भी मैं आपको मीटर बताया इससे आपको साफ साफ जाहिर हो गया होगा कि कितना कौन बैच में टाइमिंग दिया जाएगा। इसे एग्जैक्ट और सही से नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि ये बैच में आपका इतना टाइमिंग दिया गया और ये दूसरा बैच में आपको इतना टाइमिंग दिया गया और दूसरा बैच में इतना बच्चों को पकड़ा गया और पहला बैच, थर्ड बैच, जो भी आपका अलग अलग मतलब बैच के हिसाब से अलग अलग वहाँ पे बच्चों को पकड़ा जाता है और अलग अलग वहाँ पे टाइमिंग भी दी जाती है। बाकी जो एवरेज टाइमिंग देखा जाए जो आपके अजमेर में चल रही है वो 5.5 मिनट का टाइमिंग दिया जा रहा है। तो इसीलिए मैं आप सभी लोग को यही बोलूँगा कि क्लर्क हो या नर्सिंग असिस्टेंट हो, आपका पहले से नहीं बोला जा सकता है कि आपका कितना टाइमिंग दिया जाएगा और कितने बच्चों को पकड़ा जाएगा। लेकिन अभी जो आपका रैली भर्ती हो रहा है वो आपको लेटेस्ट में इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि जो आपका टाइमिंग दिया जा रहा है वो 5.5 मिनट के आसपास टाइमिंग दिया जा रहा है। ये आपका एवरेज टाइमिंग है। ठीक है, क्लर्क और नर्सिंग असिस्टेंट यही आपका टाइमिंग चल रहा है। और बाकी मैं आपको बता दूं जीडी और क्लर्क के मुकाबले जीडी में कभी कभी ऐसा होता है कि जीडी में थोड़ा ज़्यादा बच्चों को लिया जाता है, क्योंकि ऐसा होता है कि जीडी में 10वीं पास से केवल जीडी में रैली भर्ती होती है। 10वीं पास करते हैं बहुत सारे बच्चे, आवेदन करते हैं डायरेक्ट और उसके बाद रैली भर्ती में पहुँच जाते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे पढ़ने में तेज नहीं होते हैं, जैसे पाते हैं वैसे 10वीं पास करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट वो रैली भर्ती में पहुंच जाते हैं। इसीलिए जीडी में थोड़ा अधिक ग्रुप बनता है बच्चों लोग का और इसमें टाइमिंग भी थोड़ा कम दिया जाता है। मतलब ये एग्जैक्ट ये भी नहीं बोला जा सकता है कि मैं ये सब इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क और आपका जो टेक्निकल में होता है इसमें आपका कंडीशन होता है कि आप टेक्निकल में जा रहे हैं तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना चाहिए 12th में और 50% होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये आप एलिजिबल है तभी तो आप आवेदन कर सकते हैं, तभी तो आप रैली भर्ती में जा सकते हैं। तो ये एलिजिबल बच्चे नहीं होते हैं, इसीलिए कम वहाँ पे बच्चे पहुँचते हैं और उसके बाद थोड़ी आपकी कम ग्रुप बनती है। देखिए कम कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि वहाँ पर कम ही पहुँचते हैं, सभी बच्चे होते हैं, सभी ट्रेड में बहुत ज़्यादा बच्चे उस जगह पे पहुंचते हैं। लेकिन जीडी के मुकाबला ये सभी बैच का ग्रुप कभी कभी कहीं कहीं पे थोड़ा कम बनता है और इससे थोड़ा टाइमिंग अधिक भी दी जाती है क्लर्क और नर्सिंग असिस्टेंट में। थोड़ा कहने का मतलब है कि आपको 4-5 सेकंड का ही डिफरेंस रहता है और कभी कभी तो आपका सेम रहता है। जितना जीडी में आपको दौड़ाया जाता है, जितना टाइमिंग दिया जाता है, उतना आपका क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट सब कुछ में दिया जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जीडी, नर्सिंग, क्लर्क में कितना टाइमिंग दिया जाता है। ये एग्जैक्ट बोला नहीं जा सकता है कि टाइमिंग और कितने बच्चों को अब देखिए मैं आपको बता दूं कि रिलेशन और स्पोर्ट की कैसे बैच बनती है। तो रिलेशन और स्पोर्ट की जो बैच आपकी बनती है वो सबसे लास्ट में आपकी बैच बनती है और इसमें जो आपका एवरेज जो देखा जाता है वहाँ पे जाने के बाद ही आपको एक ग्रुप बनती है कि 200 का ग्रुप बन रहा है या 300 के बच्चे लोग कितना पहुँचे हैं उसके हिसाब से वहाँ पर आपकी ग्रुप बनती है। लेकिन आपका 150 से कम अगर कोई ट्रेड की रैली भर्ती हुई है और 150 से कम बच्चे को वहाँ पे पहुँचे हैं
तो दूसरे ट्रेड वाला को उसमें कंबाइन करके दौड़ाया जाता है। मतलब कि मान लिया जाए आप रिलेशन की रैली भर्ती में गए, इंडियन आर्मी की रैली भर्ती में आपकी रिलेशन की रैली भर्ती होने वाली है, तो वहाँ पे आपका जो ग्रुप बना वो करीबन मान लिया जाए आपका 120 बच्चे हैं, तो 120 बच्चे वहाँ पे पहुँचे रिलेशन में। तो ऐसा नहीं कि 120 बच्चे को दौड़ा दिया जाएगा, नहीं, जो आपकी स्पोर्ट में गए, स्पोर्ट के लिए बच्चे गए और रिलेशन वाले गए, उसको कंबाइन करके वो 200-250 इसके हिसाब से आपका एवरेज करके एक ग्रुप बनाया जाता है। इस तरह से आपकी रिलेशन और स्पोर्ट वाली की ग्रुप बनती है। मतलब कि अगर आपका 150 से कम आपका बच्चों का ग्रुप बन रहा है तो आपकी रैली भर्ती दूसरे ट्रेड को उसमें कंबाइन करके दौड़ाया जाता है। इस तरह से आपकी ग्रुप बनती है, इस तरह से आपका बैच बनता है। और बाकी अगर आपका कम से कम 150 का भी एक ट्रेड का ग्रुप बन जा रहा है तो उसके बाद आपको रैली भर्ती करवा दी जाती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आज की रैली भर्ती हुई है अजमेर में, कितना टाइमिंग क्या बच्चे को पकड़ा जा रहा है। इस तरह से अब आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। और क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट कितना टाइमिंग दिया जाता है ये एग्जैक्ट नहीं बोला जा सकता है, कितना बच्चों को पकड़ा जा रहा है, क्या टाइमिंग दिया जा रहा है। और उसके बाद ये भी समझ में आ गया होगा कि रिलेशन और स्पोर्ट वाली की रैली भर्ती कैसे होती है। आई होप कि इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।